नाज़रीन आदाब, सलाम। कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के रैनाबारी में तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। हराक मिलिटेंटों के पास से गोला बारूद हथियार बरामद किया गया और इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। हलाक मिलिटेंट के पास से मीडिया का कार्ड भी बरामद हुआ। मीडिया के कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया, आईजीपी कश्मीर का बयान। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रैनावारी में एनकाउंटर। तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है और हलाक जो मिलिटेंट है उनके पास से सिक्योरिटी फोर्सेज को गोला बारूद हथियार बरामद हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेज की इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का कार्ड इस्तेमाल किया गया और ये मीडिया कार्ड की तस्वीर आप देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया और आईजीपी कश्मीर का भी बयान है इस हवाले से कि मीडिया कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। फारूक, बताइएगा अब तक इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या मिलिटेंटों की शिनाख्त हो पाई है अब तक? जी बिल्कुल, दोनों की पहचान हो चुकी है और दोनों जो दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। एक तो रईस अहमद भट्ट हैं जिसका मीडिया आईडी कार्ड भी रिकवर किया गया है। वैली न्यूज़ सर्विस के नाम से वो एक न्यूज़ पोर्टल चल रहा था। 2021 से वो मिसिंग था अनंतनाग से और अगस्त में उन्होंने जो है मिलिटेंसी ज्वाइन किया था। तब से लेकर वो मिलिटेंट गतिविधियों में शामिल था और साथ में वो मीडिया कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा था। जिस तरीके से आजी ने भी कहा, इसकी पुष्टि की कि मीडिया कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा जो हिलाल अहमद दूसरा मिलिटेंट हैं वो भी दक्षिणी कश्मीर बिजबिहारा से हैं। तो दोनों का ताल्लुक एक ही क्षेत्र में है और दोनों काफ़ी समय से सक्रिय थे, मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो बड़ी सफलता के तौर पर इसको जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है। और साथ में जिस प्रकार से अब न्यूज़ पोर्टल्स के तौर पर ये सामने बात आई है कि कई ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, तो आईजी ने इस पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि आगे इस पर ज़रूर नज़र रखी जाएगी ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए। रात के दौरान ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही मिलिटेंटों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर फारूक ये सामने आया है क्योंकि मीडिया के कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है और अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके से दहशतगर्दाना हमलों को कंट्रोल करती है। फारूक हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर हम अपने नाज़रीन को बता दें, कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में खवातीन एक बार फिर सरगर्म होने लगी हैं। जनूबी कश्मीर के सोपोर में बुर्का पहनकर एक खातून ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला किया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक बुर्का पहने हुए खातून सीआरपीएफ बंकर के करीब कुछ ही दूरी पर सड़क पर रुकती है। वह अपने थैले में से कुछ निकालती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह उसे आग लगाती है और फौरन सीआरपीएफ बंकर की तरफ उछालकर भाग जाती है। एक धमाका होता है और आग की लपटें नजर आती हैं। वारदात के बाद सीआरपीएफ एहलकारों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वादी कश्मीर में आज ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम रहेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर शब्बीर मट्टा ने चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट महकमे की बसों के लिए अलग रूट का मुतालबा किया गया है। कोविड-19 के सबब इक्तिसादी बहरान झेल रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स को इक्तिसादी पैकेज देने का मुतालबा किया गया है। तो आज चक्का जाम का आह्वान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से कहा गया था। कई उनके मुतालबात हैं और हालिया जो गवर्नमेंट ने ड्राइवर्स के लिए एक हुक्मनामा जारी किया था उसके खिलाफ ये लोग मैदान में उतरे हैं। तो इसी मामले पर फारूक वानी से मजीद तफसील हासिल करेंगे। फारूक, पिछले दिनों भी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया था। उनका जो हुकूमत से मुतालबा है, जो हुकूमत ने ऑर्डर जारी किया है वो उसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। आज किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है चक्का जाम को लेकर? देखिए, फिलहाल जो चक्का जाम की घोषणा कर दी हैं, जो अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के शबीर अहमद मट्टा ने, उनकी अध्यक्षता में आज जो है चक्का जाम किया जाएगा। और उनकी जो बुनियादी मांगे हैं, स्क्रैप पॉलिसी जो बनाई गई थी पिछले वर्ष, जिसमें कहा गया था कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी एज लिमिट जो है वो कम कर दी गई थी 15 साल, तो उसके बाद उनको रद्द किया जाएगा। तो उसको लेकर वो कह रहे हैं कि इसकी 25 साल करनी चाहिए। खासतौर पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी 25 साल एज
जो है लिमिट बढ़ानी चाहिए। इसी तरह से जो नॉन कमर्शियल बसेस हैं उनको 20 साल कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके लिए 15 साल रखी है। और जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 20 साल रखी है। जाम का असर कितना दिखाई देता है और क्या हुकूमत इनके मुतालबात को मानती है। यानी फारूक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो आज फिर से आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। आज फिर कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 80 पैसे, तो वहीं डीजल की कीमत में भी 80 पैसे का इजाफा किया गया है। तो 9 दिन में लगातार 8वीं बार कीमतों में इजाफा हुआ है। श्रीनगर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई है। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में डीजल की कीमत 79 पैसे 39 रुपए 39 पैसे फी लीटर पहुंच गई है। तो लगातार मुल्क में आम आदमी की, तो आप ग्राफिक्स के जरिए श्रीनगर में क्या क्या पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो आप देख सकते हैं। तो 100 के पार पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। पेट्रोल 105 रुपए 22 पैसे हो गया है। तो वहीं डीजल की अगर बात करें तो बाकी जो शहर हैं, बाकी जो रियासत हैं, उसके मुकाबले डीजल कुछ कम है अभी फिलहाल। 79 रुपए 39 पैसे डीजल की कीमत है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।